श्री राधे राधे। भक्तों, सबसे ज़्यादा कीमत की चीज़ क्या होती है जीवन में? सबसे बड़ा सुख बताया गया, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिल जाएं जीवन में, अर्थात उच्च कोट के भागवत भक्त महापुरुष मिल जाएं, तो उनके मिलने जैसा कोई सुख नहीं होता। अब उसकी कल्पना तो नहीं की जा सकती है, समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामान्य मनुष्य सांसारिक सुख जो होते हैं इंद्रिय गम्य, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के सुख, उन्हीं में डूबा रहता है और वही उसे पसंद है और उन्हीं को सर्वाधिक श्रेष्ठ मानता है। इनसे जब आगे चलते हैं, अर्थात इनकी सीमा के बाहर, तब वो दिव्य सुख की बातें आती हैं, जो संत मिलन से सुख होता है। अर्थात किसी महान भागवत पार्षद, किसी महान भागवत प्रेमी का संग मिलने से जो सुख मिलता है, उसकी बराबरी कोई सुख नहीं कर सकता है। इसीलिए भी कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल में जो सुख लव सत्संग। बहुत थोड़े समय के लिए ऐसे प्रेमी संत का, प्रेमी भक्त का संग मिल जाए तो महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग ही नहीं, अपवर्ग का सुख भी उसके बराबर नहीं हो सकता। अपवर्ग अर्थात मोक्ष, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक। तो अपवर्ग का सुख, स्वर्ग तो फिर भी दुनियावी सुखों से तो बहुत ऊंचा होता है, अपवर्ग अर्थात मोक्ष का सुख भी संत मिलन के सुख के बराबर नहीं हो सकता। कैसे समझ में आ सकता है? समझ में आना मुश्किल है। श्री स्वामी महर्षि कार्तिकेय जी का जिसको सानिध्य मिलता था, उसको इसी प्रकार का अद्भुत सुख मिलता था। कल आप श्रवण कर रहे थे कि महाराज जी कैलाश की यात्रा में जा रहे थे, हिमालय पर चल रहे हैं, और वहाँ भी एक से एक अद्भुत प्रेमी भक्त आकर के मिलते हैं। कल मैंने आपको प्रभु की कृपा से सुनाया था कि एक संत जो ध्यानस्थ थे, वहाँ गंगा जी के किनारे एक गुफा थी, उसके समीप ही एक पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे महात्मा ध्यान कर रहे थे, लगातार ध्यान में डूबे हुए थे, और सब लोग वहाँ चुपके से अर्थात चुपचाप बैठ गए, जिससे उनके ध्यान में बाधा न पड़े। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान टूटा तो स्वामी कार्तिकेय जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, आपको श्री भगवान जी ने मेरे कल्याण के लिए भेजा है। मुझे पहले से स्वप्न में ये आदेश मिल चुका था कि आप यहाँ आने वाले हैं। अब मैं कृतार्थ हो गया, आप अपना नित्य नियम कीजिए, मैं आता हूँ। और ऐसा बोल के वे गए, जंगल में से बड़े सुंदर दिव्य दिव्य फल ला करके रखे, गंगा जल से धो करके पत्तलों में बड़े प्रेमाग्रह से महाराज जी सहित सब संतों को पवाए। फल दिव्य थे, स्वादिष्ट थे, अति स्वाद था उनमें, जो सामान्यतया फलों में नहीं मिल पाता। और उसके पश्चात जब संतों के सहित स्वामी जी मुख शुद्धि आदि करके बैठे, तो हाथ जोड़ करके बड़े भाव से उन संत ने प्रार्थना किया। महात्मा जी ने प्रश्न किया, प्रभु,
जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति क्या होती है और इनके सिद्धि कैसे होती है, इनका प्रयोजन क्या है, इसको जाना कैसे जाए। गूढ़ प्रश्न थे भक्तों। तो महाराज श्री स्वामी कार्तिकेय जी जो भगवान शिव जी के ही पुत्र थे, माता पार्वती और शिव जी बोल चुके थे ये मेरा बेटा है। वो बोले मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ इत्यादि जो अहंता जीव को होती है वो चित्त का धर्म है। यही लौकिक ज्ञान क्लेश का कारण बन जाता है और इसी से जीव बंधन में पड़ जाता है। इस प्रकार के अज्ञान का निरोध ही जीवन मुक्ति है। फिर आगे महाराज जी ने कहा घट रूपी उपाधि से मुक्त घटाकाश की भांति प्रारब्ध रूपी उपाधि के नष्ट होने को ही विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के प्रमाण अर्थात उनको बताने वाले 108 उपनिषद हैं। उनका प्रयोजन कर्ता एवं भोक्तापन के दुख की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति ही है। महाराज जी ने कहा गुरुपदिष्ट मार्ग द्वारा भली भांति अभ्यास करने से तथा वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि पुरुषार्थ द्वारा जीवन मुक्ति होती है। युक्ति और अनुभव से भी विदेह मुक्ति एवं जीवन मुक्ति होती है। फिर महाराज जी ने सावधानी वाली बात बताई। महाराज जी ने कहा शास्त्र वासना, लोक वासना अर्थात मान प्रतिष्ठा, पुत्र कलत्र धाम आदि की वासनाएं ज्ञान नहीं होने देती हैं, चाहे वे शुभ हों अथवा अशुभ हों। दोनों प्रकार की वासनाओं का अंतिम परिणाम दुख ही है। अतः साधक को इन दोनों प्रकार की वासनाओं का त्याग करना होगा। और महाराज जी ने कहा भागवत सेवा तथा भागवत प्राप्ति वासना शुभाशुभ दोनों वासनाओं से परे है। स्वामी कार्तिकेय जी ने संत जी से कहा कि शुभ अशुभ वासनाओं से परे है, उन दोनों के दोषों से मुक्त है भगवत सेवा की वासना और भगवत प्राप्ति की वासना। शुभाशुभ दोनों वासनाओं से परे। अतएव ये दोनों अर्थात भगवत सेवा की वासना और भगवत प्राप्ति की वासना, ये दोनों ही अक्षय सुख शांतिदायिनी समस्त मुक्तियों की स्वामिनी भावसागर तितीर्षु भागवत प्रेमामृत पिपासु चतुर साधक सज्जनों द्वारा सदा सेवनीय तथा वांछनीय है। भगवान श्री कृष्ण की इस आज्ञा को मानने से अति शीघ्र सफलता मिलती है। संत ने पूछा कौन सी आज्ञा महाराज? बोले वही बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात हे जीव, यदि तू संसार सागर से पार होकर मेरी प्राप्ति चाहता है तो स्वर्गादिक भोग ऐश्वर्य तथा प्रलोभनदायक सभी प्रकार के विहित कर्मों को अर्थात धर्मों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शास्त्र विहित अनेक प्रकार के सकाम धर्मों के छोड़ने से जितने पाप बनेंगे मैं उन सभी से तुझे मुक्त कर दूंगा।
अतः तू संपूर्ण सामान्य धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, चिंता मत कर। सभी प्रकार की मुक्तियों का प्रयोजन केवल जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देना है, भगवत प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वो तो उससे परे एवं भागवत कृपाधीन है। इसलिए उन मुक्तियों की प्राप्ति को शुभ वासना छोड़कर सर्व मुक्ति प्रदाता जगन नियंता जगदीश्वर भगवान की आज्ञा मानकर उनकी शरण में जाकर सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो निरंतर भागवत आनंद का रसास्वादन करने के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। और महाराज जी ने कहा उन संत से कि अब आप सुखपूर्वक भगवान की आज्ञा मानकर समस्त मुक्तियों का लाभ प्राप्त करें। इतने में ही उन्हीं का एक भक्त दूध ले आया और सभी को प्रेम से पिलाया। तो महाराज श्री कार्तिकेय जी की आज्ञा से रात्रि में उसी वृक्ष के नीचे सब संत लोग विश्राम किए और प्रातःकाल वहां से चलने पर 2 संतों को ज्वर आ गया। तो जो झरने का पानी और कठिन तीव्र हाड़ कपाने वाली बर्फ की हवा चलती है ना, उसके कारण 2 संतों को ज्वर आ गया, बुखार आ गया। तो श्री भगवान जी अर्थात महाराज जी कार्तिकेय जी ने उन्हें भी आगे की कठिनाइयों को बतलाते हुए समझा बुझा करके लौटा दिया। भक्तों, आप स्मरण करिए ना, जब महाराज जी गए थे पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए थे तो अभी सबको छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये लोग फिर पीछे पहुंच गए थे। तो महाराज जी ने कहा नहीं, आप मानते हो तो जहां तक चल पाओ चलो, लेकिन मानसरोवर और कैलाश जाना आसान थोड़े। तो अब इन संतों के पास न तो उस प्रकार के वस्त्र थे ओढ़ने बिछाने पहनने को, और न इनके पास मोजा और जूता ये सब भी नहीं था। न हेलीकॉप्टर से गए थे, न हवाई जहाज से गए थे, पूरा ही पैदल चल रहे थे नंगे पैर। तो कहाँ तक शरीर सहन करे। इसलिए महाराज जी ने उन दोनों संतों को भी वापस भेज दिया। बहुत समझाया बुझाया कि शरीर रहेगा तो भजन करोगे, यहाँ शरीर नहीं बच पाएगा तुम्हारा। बहुत से सुरम्य पर्वतों को लांघते और मार्ग में विश्राम करते हुए अल्मोड़ा पहुँचे हैं। वहाँ पर एक रमणीक और सुविधाप्रद एकांत स्थान देखकर रात्रि में ठहर गए। और महाराज थोड़ी देर बाद एक सुमधुर ध्वनि का कीर्तन करते हुए एक अपरिचित भक्त महाराज पधारे वहां। और कीर्तन क्या कर रहे थे वो? श्री सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम। महाराज उनके एक हाथ में दूध का पात्र था और दूसरे में कुछ पहाड़ी कंद थे और मुंह से कीर्तन बोल रहे थे। उन्होंने आकर के दूध और पहाड़ी कंद श्री स्वामी महाराज के चरणों में रखा और प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए, सिर झुका के विनम्रता के साथ। तो महाराज जी तो उस समय बिल्कुल गंभीर ध्यान में थे, अर्थात समाधि में थे। वो तो कुछ बोल नहीं पाए, बहिरंग चित्त वृत्ति हुई नहीं। श्री ब्रह्मचारी जी ने पूछा महाराज जी के जो सेवक थे, आपका क्या नाम है महाराज? आपका यह कीर्तन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो भक्तराज ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज मुझे भी ये कीर्तन बहुत प्रिय लगता है, इसीलिए मैं ये कीर्तन चलते फिरते सर्वत्र उच्च स्वर से करता रहता हूँ, और इसी कारण लोगों ने मेरा नाम भी सीताराम रख दिया है, और मुझे संतों का दिया हुआ नाम पसंद है। और इसके बाद जो सीताराम जी पधारे थे ना, ये लेकर के दूध और फल, महाराज वो पहाड़ी कंद थे, वो फल तो पेड़ के ऊपर होता है, कंद होता है जमीन के अंदर, तो ये पहाड़ी कंद थे जो खोद करके निकाला जाता है, और साथ में दूध। जो सीताराम कीर्तन कर रहे थे उन्होंने कंदों को अमानिया करके अर्थात तैयार करके श्री भगवान जी को अर्पण करने के पश्चात सभी को पवाया। पहले महाराज जी को खिलाया बड़े भाव से, फिर सब संतों को, और दूध पिलाया सबको, और पत्तों को अपने हाथ से फेंक कर, जिन पत्तों पर इन लोगों को पवाया था ना कंद, उन पत्तों को खुद उठा के सफाई किया, उस स्थल को स्वच्छ किया और प्रणाम करके बैठ गए। और उनकी कुछ जिज्ञासा समझ करके स्वामी कार्तिकेय जी ने संकेत से श्री ब्रह्मचारी जी से उनसे पूछा, सीताराम जी, आपको साधन संबंधी कोई प्रश्न करना हो तो निसंकोच भाव से कर सकते हैं। और महाराज जी बोले कि आपकी इस कीर्तन को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपका भाव भरा कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ब्रह्मचारी जी की बात सुन करके सीताराम जी ने प्रणाम करके श्री भगवान से अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी से निवेदन किया, गुरुदेव, कौन सा साधन देश काल तथा परिस्थिति की अपेक्षा न रखने वाला, सब जगह सब समय काम आने योग्य, भागवत प्राप्ति का सबसे सरल, सर्वत्र सुखकर, सब प्रकार से कल्याणमय, किसी के भी सहयोग की अपेक्षा न रखने वाला है। महाराज कितना गूढ़ मार्मिक प्रश्न था इनका। आप इस दोबारा सुनिएगा जो मैंने सुनाया। महाराज जी सीताराम जी कितना भाव से गहरा प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, कौन सा साधन ऐसा है जो देश काल तथा परिस्थिति की अपेक्षा न रखने वाला, सब जगह सब समय काम आने योग्य, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल, सर्वत्र सुखकर, सब प्रकार से कल्याणमय और किसी के भी सहयोग की अपेक्षा न रखने वाला है। तो महाराज स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने कहा, भैया, आप जो सहज स्वभाव से कर रहे हैं, इतना मीठा प्यार भरा हुआ सीताराम नाम जो बोल रहे हैं गा गा करके, उसी श्री भगवान नाम का आश्रय, जप तथा कीर्तन भगवत प्राप्ति का सबसे सरल, सुगम, सदा सर्वत्र करने योग्य, सर्व सुखद, सर्व कल्याणमय, सभी अवस्थाओं में काम आने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है जो आप कर रहे हैं। इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति की कोई अपेक्षा नहीं होती, न कोई सामग्री चाहिए और न कोई व्यक्ति चाहिए उसको प्रयोग कराने वाला, और न इसमें कोई विधि निषेध की बात है। इसी नाम जपानुष्ठान से श्री अगस्त जी महाराज ने इतने बड़े समुद्र को केवल 3 आचमन में ही उदरस्थ कर लिया था। श्री गणेश जी ने इसी के प्रभाव से समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य पद को अनायास प्राप्त कर लिया था। इसी नाम जप के प्रभाव से
डाकुओं के सरदार होने पर भी महर्षि वाल्मीकि जी इतने गौरव को प्राप्त हुए। श्री प्रहलाद जी ने इसी के प्रताप से हिरण्यकशिपु की दी हुई समस्त प्राण घातक दारुण यातनाओं पर विजय प्राप्त करके श्री भगवान को नृसिंह रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। श्री हनुमान जी ने इसी के प्रभाव से श्री युगल सरकार को अपने अधीन कर रखा है। भगवान शिव जी ने इसी साधन के प्रभाव से हलाहल विश्व को कंठस्थ करके नीलकंठ की पदवी प्राप्त की है। इसी को कान में सुनाकर वही नीलकंठ भगवान शिव काशी में मरने वाले सभी प्राणियों को मोक्ष का सदा व्रत लुटाते रहते हैं तथा भगवान के सभी अवतार लीलाओं को स्वयं देखने और अपने प्रिय भक्तों को दर्शन कराने की सामर्थ्य रखते हैं। और श्री पार्वती माता इसी नाम के प्रभाव से भगवान शंकर जी के अर्धांग की अधिकारिणी बनी हुई हैं। इसी प्रकार श्री राम नाम के सहस्रों ज्वलंत उदाहरण ग्रंथों में भरे पड़े हैं और प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। उनका वर्णन कोई कर नहीं सकता पूरा। धर्म अर्थ काम मोक्षदायक इस नाम जप साधन को, कीर्तन साधन को भला कौन बुद्धिमान पुरुष नहीं अपनाएगा। जो इस महान महिमामय नाम की उपेक्षा करेगा वो पुरुष ज्ञानी नहीं हो सकता है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को मुख्य समझकर भी उसके संबंधियों की सेवा उसी की प्रसन्नता के लिए प्रेम से करती है, उसी प्रकार अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए शिष्टाचार के नाते उनके अभिन्न स्वरूप अन्य अवतारों तथा भक्तों की भी अर्चना एवं वंदना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जब अपने इष्ट को विश्वपिता एवं विश्वपति मानते हो, उनके नाते विश्व के सभी प्राणी अपने ही सगे संबंधी हुए, अपने प्रभु के नाते हुए। उनको छोड़ करके हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं किसी प्राणी से, लेकिन वो विश्वपिता है ना, वो विश्वपति हैं, विश्वपिता हैं, तो उनके इस संबंध के कारण सभी प्राणी हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे भगवान के कारण। अतः इष्ट की प्रसन्नता के लिए सभी जीवों के प्रति आदर, प्रेम एवं सत्कार की भावना अधिक रखनी चाहिए। जो केवल अपने इष्ट की नवधा भक्ति में मनोयोग देता है और उनके संबंधी भक्तों और उनके कार्यकर्ताओं, प्रजाओं एवं संतानों की उपेक्षा अर्थात निरादर करता है, वह इष्ट की प्रसन्नता कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी अनन्य निष्ठा का परिणाम विपरीत भी होना संभव है। इसलिए अपने प्रभु की भक्ति में उनके जो संबंधी हैं, भक्त या उनके कार्यकर्ता, उनकी प्रजा एवं उनकी संतान, उनका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। ये सावधानी करनी पड़ेगी भक्त को। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इस प्रकार के अपराध से सावधान रहना और तभी भगवान का निरंतर भजन कर पाओगे और उसका आनंद मिलेगा। सीताराम जी जो भक्त आए थे पहाड़ी कंद और दूध लेकर, वो हाथ जोड़े भाव विभोर बैठे थे। उन्होंने कहा जो आज्ञा, और जो आज्ञा बोल करके प्रणाम किया चरणों में। और उसके बाद महाराज जी का थोड़ा सा कण प्रसाद प्राप्त कर लिया, उसको ग्रहण करके भाव विभोर होकर चरण माथे से लगा करके
फिर अपने निवास स्थान को वापस गए। और भक्तों, उसके बाद श्री महाराज जी, महर्षि कार्तिकेय जी अल्मोड़ा से विदा होकर अनेक पर्वतों को लांघते पार करते आगे बढ़ते चल रहे हैं। और चलते चलते एक ऐसा सुरम्य स्थान आया जिसकी प्राकृतिक औषधियों की सुगंध से सब मस्त हो गए। वह स्थल बड़ा शांत, विभिन्न प्रकार के पुष्प एवं पत्तियों से युक्त तथा लता वृक्षों से आवृत शोभा प्राप्त कर रहा था। पास का झरना बड़ा ही मनोहर और दुग्धवत प्रतीत होता था। अतः आगे बढ़ने को मन स्वीकार नहीं कर रहा था। मन यही कहता था बस यहीं रम जाना चाहिए। इसलिए मार्ग से एक तरफ सुरम्य लताओं के मंडप में महाराज श्री स्वामी कार्तिकेय जी थोड़ी देर के लिए विराजमान हुए। अन्य सब लोग एक दूसरे से कुछ कुछ दूर बैठ गए और महाराज कार्तिकेय जी समाधिस्थ हो गए, गहरी समाधि में लीन। शरीर बिल्कुल जड़ की तरह से स्थिर था। कुछ देर पश्चात जब वो प्रकृतिस्थ हुए और फिर आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत सुंदर आश्रम मिला जिसमें एक गुफा थी, पर्वत की गुफा। उसमें पर्याप्त गर्मी थी, अर्थात ठंड कम थी, और धूनी भी थी, और एक लंबा चिमटा गड़ा था, परंतु वहां कोई भी नहीं था। वहां का पानी गर्म था और जगह तो बहुत ठंड था, लेकिन वहां का पानी गर्म था और सफाई बहुत थी। समय भी संध्या का था, अतः श्री महाराज जी वहीं ठहर गए। इतने में एक संत हाथ में बहुत लंबा कंद लिए हुए आश्रम में पधारे। उनकी जटाएं बड़ी लंबी और स्वरूप बड़ा भव्य था। और श्री भगवान जी को अर्थात महाराज जी को आश्रम में बिन बुलाए आसनासीन देखकर वे संत जी पुलकायमान होते हुए सादर सानुराग प्रणाम करके बोले, महाराज, गत दिवस मेरे मन में ये विचार उठा था कि मैं कितने समय से यहाँ एकांत में भजन साधन कर रहा हूँ, परंतु अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिले। इसका क्या कारण है? क्या मैं मनमाना साधन तो नहीं कर रहा हूँ? इस प्रकार से जिज्ञासा वो अपनी प्रकट करने लगे। और फिर आगे जो घटना घटती है वो बताते हैं, वो आप कल श्रवण करेंगे भक्तों। इन सब संतों को प्रणाम करके आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।